नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के आंकड़े, कुल मामले 2,13,085, कुल मौतें 1,065, कुल ठीक हो चुके 2,03,174, सक्रिय मामले 8,846। कैमूर के रामगढ़ में बूथ पर दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। मतदान के दौरान अलग अलग दलों से ताल्लुक रखने वाले इन कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में वहां मारपीट शुरू हो गई। कार्यकर्ता एक दूसरे पर हाथ पैर और लाठी डंडे से वार करने लगे। यह देख वहां मौजूद मतदाता सकते में आ गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल में गरीब कल्याण के लिए काम किया तो दूसरे में देश के उत्थान के लिए। अब वह देश के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नींद हराम हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोमेश्वर उच्च विद्यालय में बुधवार को गोविंदगंज विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुनील मणि तिवारी जी के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। कोरोना काल में हो रहे सबसे बड़े चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए 16 जिलों की 71 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। कोरोना के कारण इस चुनाव में काफी एहतियात बरती गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन कराया गया। बिना मास्क के मतदान करने आए वोटर्स को वोट देने की इजाजत नहीं दी गई। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। पहले चरण की 71 सीटों पर हुए मतदान पर अपनी प्रतिक्रिया में प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने दावा किया कि बिहार के 16 जिलों की जनता ने इसी चरण में एनडीए सरकार की वापसी तय कर दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के प्रथम चरण ने बिहार की आवाम का मिजाज बता दिया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बार फिर अपार बहुमत के साथ एनडीए सरकार की वापसी होने जा रही है। लोजपा के दिग्गज उम्मीदवारों में सर्वाधिक की परीक्षा पहले चरण में ही है। पहले चरण में लोजपा के 41 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 42 प्रत्याशी थे, जिनमें एक का नामांकन रद्द हो गया है। पार्टी को भी पहले चरण के उम्मीदवारों से काफी उम्मीदें हैं, पर वे सभी उन पर कितना खरा उतरते हैं ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा। महागठबंधन ने दावा किया कि पहले चरण में वोटरों के उत्साह से पता चल गया कि चुनाव बाद रोजगारोन्मुखी और लोकोन्मुखी महागठबंधन की सरकार बननी तय है। पहले चरण में 55 सीटों पर महागठबंधन की जीत पक्की है। यह संख्या बढ़ भी सकती है। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन ने यह भी दावा किया कि सत्ताधारी इकाई अंक में सिमट जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि राजद शासन में अपहरण उद्योग तो फिरौती व्यापार बना हुआ था। अपराध के डर से न जाने कितने लोगों को पटना छोड़कर जाना पड़ा। कई कंपनियां यहां से भागने पर मजबूर हो गईं। पर वर्ष 2005 में यहां एनडीए की सरकार बनी तो न सिर्फ यहां कानून का राज आया, बल्कि चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, NIT जैसे कई बड़े शैक्षणिक संस्थान खुले। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण के मतदान के साथ ही बुधवार को बिहार सरकार के 8 मौजूदा मंत्रियों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो गई है। इन 8 में 4 जेडीयू जबकि 4 भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुधवार को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना की अलग अलग चुनावी सभाओं में तेजस्वी जी का नाम लिए बगैर उन्हें जंगल राज को युवराज करार दिया। उन्होंने कहा कि इस समय बिहार का चुनाव असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी का खतरा है तो दूसरी ओर जंगल राज वाले फिर से मौके की ताक में हैं। जिन लोगों के पास अपहरण उद्योग की कॉपीराइट है वो अगर आ गए तो सरकारी नौकरी छोड़िए, नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी 9-11 हो जाएंगी। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।